ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार, एक नए दिन के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। आज है जुम्मा, तो वो तमाम लोग जो कि जुम्मे को उस खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं जिस खूबसूरती से वो होना चाहिए, उन तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक। और वो तमाम लोग जो कि खुश हैं कि शुक्र है कि कल परसों छुट्टी है, आई होप आप उन लोगों में से हो, तो उनको जनाब थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है कल, यानी कि सैटरडे को 4 फ़रवरी को पूरी दुनिया में, जिसके बारे में हम जितनी अवेयरनेस फैलाएं कम है। मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड कैंसर डे की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमने देखा कि पहले हम कहते थे एक लाइलाज बीमारी है। अब रिसर्चर्स इस बात को प्रूव करती हैं, हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं इस बात की कि कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर वो अर्लियर स्टेजेस पे पता चल जाए और उसका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए। लेकिन दुनिया में कोई एक किस्म का कैंसर नहीं है, दुनिया में बेइंतहा किस्म के, बहुत सारे किस्म के कैंसर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, मर्द हजरात में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, ब्लड कैंसर जो है वो भी पाया जाता है, इसके अलावा कॉलन कैंसर जो है वो कॉमन है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में इतनी सारी जो है वो अमवात होती हैं हर साल। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है कैंसर की वजह से। ना सिर्फ ये बल्कि कैंसर दूसरी टॉप बीमारी में से है जो कि डेथ की रीज़न बनते हैं। पहली जो बीमारी है वो हार्ट डिजीज़ है, और ये अब एक ऐसा नंबर है जो कि कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई भी अगर कैंसर किसी को भी होता है तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स बहुत डेवलप होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके ब्रेस्ट में फॉर इंस्टेंस अगर कोई लंप डेवलप हो जाए, वो कोई चेंज फील करें और वो डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहला सवाल पता है डॉक्टर क्या करता है आपसे कि वो अगर उसने डिफ्रेंशिएट करना हो कि बिनाइन है या फिर जो है मैलिग्नेंट है यानी कैंसर है या बगैर कैंसर वाला लंप है, वो पूछते हैं कि आपको कुछ टाइम से बुखार तो नहीं है। सो बहुत ज़रूरी चीज़ कि ऑलमोस्ट हर किस्म के कैंसर में, नॉट एवरी कैंसर बट ऑलमोस्ट हर किस्म के कैंसर में अगर आपको बहुत लंबे अरसे तक बुखार आप फील करते हैं, प्लीज़ 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 सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कीजिए। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आज हम इस बारे में बात करेंगे काम की बात में, और ज़रूर आज का शो देखिएगा। और मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक ऐसे इंसान से जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, एंड उन्होंने अपनी बीवी को खोया है कैंसर की वजह से। मैं और आप उनका दर्द महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे उनकी कहानी जानकर उनके साथ अपनी एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिस पर जो है वो द अर्लियर द बेटर हमें डॉक्टर से जो है वो रब्ता करना चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ जो है मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसे इंसान से जो कि प्रोजेक्ट इंसाफ पे काम कर रहे हैं, और वो एग्जैक्टली जो है वो क्या काम कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, जिसको हम कहते हैं CSR यानी कि खिदमत खल्क के लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे आप इसको हम मिलवाएंगे। और हमारे साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर भी मौजूद होंगी और वो आपको बताएंगी कि किस तरह से कैंसर से बचा जा सकता है, प्रिवेंशन किस किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, जितनी भी हम कोशिश करें कम है। अब इसके साथ साथ थोड़ी सी न्यूज़ का टाइम आया है, और न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इंफरटेनमेंट स्टार्ट करने से पहले कि खाने में क्या है। तो खाने में जो है वो, क्योंकि हम पराठा वीक एक मना रहे थे, और पराठा वीक जो है वो हमने सोचा कि आलू का हो गया, गोभी का हो गया, बहुत सारे पराठे जो है वो हो चुके हैं। सो क्यों ना इस बार हम एक ऐसी ट्रिक करें जो कि आप इंटरनेट पे देखते हैं। सो वो है तो अंडा पराठा, लेकिन उसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जब हम आएंगे सेगमेंट में खाने में क्या है में। उससे पहले हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की जानिब। जी जनाब, तो न्यूज़ हमारी ये है कि ग्रीन कॉमेट हमें एक नज़र आने वाला है। कॉमेट क्या होता है भला? अक्सर आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि आसमान से तारा टूटा और सब खुश हो जाते हैं, और फिर उस पर जो है वो कोई ना कोई एक सुपरस्टिशन है कि दुआ मांगते हैं, या आप कहते हैं कि अभी जो मैं बोलूँगा या बोलूँगी वो चीज़ जो है वो पूरी हो जाएगी ज़िंदगी में। तो ऐसा ही एक ग्रीन कॉमेट हमें नज़र आने वाला है, और ये हमें नज़र आने वाला है 50,000 साल के बाद। अच्छा, कॉमेट जो होता है ना वो एक हार्मलेस किस्म की चीज़ होता है। मैं आपको बताऊं अगर आपको नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, प्लैनेट नहीं है। कॉमेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। उसमें कुछ गैसेस एक्यूमुलेट हुई हुई होती हैं, उसमें जो है इसको हम कहते हैं कि बेसिकली एक स्नो बॉल जो है वो होती है, और उसमें जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स होते हैं। तो जब भी वो समंदर कह रही हूँ सॉरी, सूरज के जो किनारे जाता है, उसको हल्की सी गर्माइश मिलती है, तो उसमें से एक पार्ट टूटता है, वो गिरता है, और हम कहते हैं वो आसमान जो है वो हमें बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। और
ना सिर्फ ये, आपको पता है हम इसको कैसे देख सकते हैं, ये 42 मिलियन किलोमीटर जो है वो अवे होगा, यानी कि 26 मिलियन माइल्स अवे होगा हमसे, लेकिन हमारी आंख उसको देख पाएगी। और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो भी नॉर्दर्न हमारी साइड है, वो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है वहाँ पर हम उनको देख पाएंगे, और टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं, बायनोकुलर की मदद से, जिसको हम दूरबीन कहते हैं, उसकी मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कभी कभी जो है वो होता है। और 10 फरवरी को ये अपना सफ़र स्टार्ट कर देगा मार्च तक का, और उसके बाद ये वहाँ पे स्टे करेगा। सो वेरी गुड प्लेस टू स्टे मिस्टर कॉमेट। सो वेल जनाब, देखिएगा ज़रूर, अभी ज़रा नोट कीजिएगा, कुछ आसमान पे आपको अलग सा नज़र आता है तो मज़ा आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी सेकेंड न्यूज़ है वो है बेसिकली नसीम शाह के बारे में, कि अभी हमने रिसेंटली जो है वो एक मैच के दरमियान देखा कि नसीम शाह जो हैं वो आज़म ख़ान को कुछ मजाक उन्होंने किया, और उसके बाद बॉडी शेमिंग की, ये कि नेटिजन्स का कहना है ये। और नेटिजन्स यानी कि जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं नसीम शाह से। और नसीम शाह जो हैं वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए, अपने हार्ड वर्क के लिए, अपने टैलेंट के लिए तो बिल्कुल फेमस हैं, लेकिन यहाँ पर नेटिजन्स को लगा कि थोड़ी सी उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी। बेसिकली उन्होंने किया क्या कि आज़म ख़ान, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका जो है वो वेट अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, तो जिस तरह से वो चलते हैं उनके चलने की मिमिक्री की नसीम शाह ने, और ये बिल्कुल भी नेटिजन्स को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अपना बढ़ाना चाहिए। और ऑफ कोर्स अब वी अंडरस्टैंड कि वो एक यंग इंसान हैं, और जब आप यंग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जज्बात में कर देते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो वी अप्रिशिएट एंड वी एडमायर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ आती है ना कि देयर इज़ अ फाइन लाइन, कि आप किसी की बॉडी का, किसी की रंगत का, किसी की ज़बान का, किसी के एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। एंड आई होप एंड आई प्रे कि जो हमारे अमेजिंग से नसीम शाह हैं वो उसको बिल्कुल जो है ना वो हेल्दी तरीके से लें और अपने आप को इस मामले में इम्प्रूव करें। और आज़म खान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे बुरा लगता है जब मेरी बॉडी के बारे में इस तरह से कोई कहता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बुरा लगना भी चाहिए। वेल, ब्रेक पे जाने का टाइम है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने में क्या है, मैं कुछ अंडा पराठा इज़ हैपनिंग। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, एक बार मैंने एक शो में अंडा पराठा बनाया था, और जब हम आखिर में बैठ के देख रहे होते हैं कि कौन सा शो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया, तो वो अंडा पराठा जो है ना वो हर किस्म के पास्ता पे और हर किस्म की पिज़्ज़ा पे छा गया था। वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शो था। तो मैंने कहा चलिए भाई अंडा पराठा दोबारा से बनाते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात।